हेलो एवरीवन। आज जैसे कि हम सेकेंड रिवीजन क्लासेज है, जैसे कि कल एक वीडियो लाए थे 10 मिनट का था, उसमें लगभग 30 क्वेश्चन किए थे। आज उससे आगे सेकेंड चैप्टर हड़प्पा सभ्यता से करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर होगा 2500 से 1750 ईस्वी तक। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरे मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका आंसर होगा सेल खड़ी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर होगा व्यापार। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका सही आंसर होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध। ये वाला डी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। कैसे निवासी थे जो पूछा? इसका सही आंसर होगा शहरी। 6 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका सही आंसर होगा कपास। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका सही आंसर होगा विद्वान, योद्धा और किसान, योद्धा और क्षत्रिय। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। 10 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। 11 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग निवास करते थे। इसका सही आंसर होगा मातृशक्ति में। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? इसका सही आंसर होगा शेर। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई? इसका सही आंसर होगा लोहा। सिंधु सभ्यता का पतनगार यानी बंदरगाह कौन सा था? इसका सही आंसर होगा लोथल। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नाम की एक मूवी भी आई हुई है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिलान करने वाला है, पहले आप लोग मिलान कीजिएगा। जैसे कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा कहाँ है, उसके बाद सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ है, उसके बाद सिंधु सभ्यता के पूर्वी सीमा कहाँ है, सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा कहाँ है। तो इसका एक का सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर है,
और सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा हो जाएगा आपका दैमाबाद है। उसका सिंधु सभ्यता का पूर्वी आपका अपना उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सुत्काडोर बलूचिस्तान में। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सोहगौरा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। उसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। बीस नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है। इसका हो जाएगा सही आंसर पुरातात्विक खुदाई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यही होगा हड़प्पा सभ्यता से ही मिलते हैं। इसका निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? जैसे कि इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है जो यही गलत हुआ, और रोपर पंजाब में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुलंबित नहीं है? इसमें भी वही चीज़ मिलान करना है कि इसमें कौन कौन आपका सही है। जैसे कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र सही है, बनवाली हरियाणा सही है, राखीगढ़ राजस्थान में नहीं है, तो इसका ये आंसर नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक है। इसका सही आंसर होगा मृदभांड। सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये है, इसका आंसर होगा अर्ध ऐतिहासिक युग से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक पर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्यों की थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता था। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इसका सही आंसर होगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लाल। इसको भी मिलाना है, जैसे कि कौन कहाँ है, जैसे कि लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, धोलावीरा से क्या मिला है, बनवाली से क्या मिला है। चलिए आप लोग मिलाइए। चलिए इसको मिलाते हैं। कालीबंगा से तो जूता हुआ खेत मिला है, धोलावीरा से मिला है, इसका हो जाएगा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार, बनवाली से पक्के ईंटों वाला, और धोलावीरा से गोदावाड़ा।
32 नंबर क्वेश्चन है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे, जो बाद पुराना नाम उसका सरस्वती नदी था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा संस्कृति बस्ती जिस नदी पे, मतलब कि कौन सा स्थल कौन से नदी पे है। जैसे कि हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा था आपका रावी नदी के तट पे। कालीबंगा हो जाएगा आपका घग्गर नदी, अभी बताए हैं। लोथल भगवा नदी, रोपर सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है। इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा, जो क्या होगा, जो कि है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें कौन सा कथन है जो कि असत्य है। नगरों व नालियों के संबंध, व्यापार के, वाणिज्य उन्नति, मातृदेव के पास लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये तो आर्य सो ने किया। देखिए क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जानी जाती है, मतलब क्यों जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने। चनहुद्रो के खोज किया था, J.H. मैक ने किए थे इनका खोज। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। चलिए इसमें बताइए आप लोग। जैसे कि कालीबंगा हम आपको बताएं राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हड़प्पा शायद चला गया है पाकिस्तान, हड़प्पा पाकिस्तान ही में चला है शायद, नहीं कन्फर्म। रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है रंगपुर, शायद गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात में है, सौराष्ट्र होगा इसका आंसर से। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पे पनपी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है। चलिए बताइए। मोहनजोदड़ो भी तो पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, तो ये होना चाहिए सी। हड़प्पा भी पाकिस्तान। फिर से क्वेश्चन आ गया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मांडा आप लोग को बताए हैं कि ये है जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद ये है हरियाणा में। कालीबंगा राजस्थान में, और राखी गढ़ी तो हरियाणा में है। दैमाबाद भी तो, इसका लगता है कि इसे देखते हैं इसका आंसर की में क्या दिया हुआ, मतलब कि क्रूट में। मांडा जम्मू कश्मीर अगर होता है तो 1 का 4, आपका दामाबाद सी नंबर होना चाहिए। दामाबाद हो जाएगा आपका हरियाणा। इसका आंसर गलत दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंध में अवस्थित है। इसमें से आप बताइए कि अभी कौन सा सिंध में स्थित है। ये मोहनजोदड़ो भी होगा, चनहुद्रो भी होगा, सब सिंध में है। यहाँ 2 और 3 आंसर हो जाएगा ए वाला। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। इसका सही आंसर होगा लोथल।
सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। वो हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल के पुरातत्व स्थल कराता है वह किस नदी पे है? यानी कि लोथल पूछ रहा है कि कौन सी नदी है, भोगवा नदी पे। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। सबसे बड़ा स्थल भी था धौला। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, कर्मकांड करते थे, कर्मकांड। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा पाशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा का खोज किसने किया? लोथल का सुमेलित करना है। जैसे कि इसका हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया है, ये तो सही है। लोथल का SR राव ने किया है, सुत्काकर्णी। धौलावीरा ये गलत है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझे थे। इसका सही हो जाएगा N कनिंघम। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चला गया है नल्ला पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर क्या? यहाँ प्रमुख लैंगिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक यद्यपि उपस्थित था या वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में भारत में कपास के वक्त। इसका दोनों आंसर सही होगा, ये कर दो। UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में तीनों नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा में 3 क्षेत्र थे। उस उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा, जो कि आर्यों ने खोजा था। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालक्रम क्या है? पहले क्या आया है उसको बताना है। सोने के सिक्के, आहत के, सबसे पहले आया नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, आहत की चांदी का सिक्के और सोने का सिक्के। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा BM स्मिथ। हाथी के दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बनवाली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो उसके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर, कलिबंगा, सिंधु घाटी नव्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोग एवं सर्कल नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ये भी सही है और ये भी सही है, इसीलिए 1 और 2 सही। सड़सठ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करते हैं तथा उनके विशाल महल और मंदिर थे? ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं। वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग, रथ का तो कोई ऐसा नहीं है, हमको सिर्फ 2 लग रहा है, इसका आंसर बी होगा। किस पशु का आपसे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ? जो कि अभी बहुत है, बाद में नहीं था। शेर रहा होगा, उसका प्राप्त साक्ष्य नहीं हुआ। 69 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता घाटी स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु, चेनाब, झेलम। गंगा नदी तो उत्तराखंड से बह के बिहार यूपी में आती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। 1, 2, 3 कहाँ है? ये वस्त्रों के लिए कपास की खेती की आरंभ सबसे पहले किया गया था? सबसे पहले हम सब कपड़ा बनाए थे, भारत से स्टार्ट हुआ था वस्त्र बनाना। चलिए, आज हम लोग 70 क्वेश्चन किए हैं, जो कि सारे कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, आरएस, एमपीपीसी। आप लोग देख रहे होंगे कि कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा हुआ, उत्तराखंड पीसीएस, ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि नहीं। और एसएससी बार बार यही सब क्वेश्चन को रिपीट करती है। आप लोग कोई भी मॉक टेस्ट लगाइएगा, उसमें ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, काहे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन सब जगह पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे रिपीट होता है। मेन क्वेश्चन यही सा है। अगर एक क्वेश्चन आप लोग बना लेते हैं तो बन जाएगा। अगर इतना क्वेश्चन में आना होगा तो आ जाएगा, इससे बाहर आएगा किसी से नहीं बनेगा, चाहे वो कोई हो। चलिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।